फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप सबकी थोड़ी बहुत परेशानी दूर होने वाली है। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बच्चे चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं और हम बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट दे नहीं सकते। तो इस समस्या का समाधान लेकर मैं आ गई हूँ जिससे कि आपके बच्चे चॉकलेट भी खाएंगे और आप बिना चॉकलेट के अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पर चोको चिप्स, जो मार्केट में मिलता है बहुत महंगे दामों में। उसको हम बनाएंगे घर पर, वो भी बिना चॉकलेट के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले लेना है। यहाँ मैं हाइड एंड सीक का बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी बिस्किट मिले, ओरियो बिस्किट से आप बनाना चाहें तो ओरियो बिस्किट ले लें, या फिर चॉकलेट फ्लेवर का जो भी आपको बिस्किट मिले वो बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पूरे बिस्किट का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, आधे से भी कम बिस्किट ले रही हूँ। मतलब कि अगर आपके पास 5 रुपए की भी बिस्किट है तो आप उससे भी ढेर सारे चोको चिप्स बना सकते हैं। तो अब एक छोटा वाला जार लेंगे। जार में 1 चम्मच जितना हम कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और उसके बाद इस बिस्किट और कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। छोटे वाले जार में अगर हम ग्राइंड करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड होगा, इसीलिए मैं छोटे वाले जार का यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि छोटे वाले जार में इसे ग्राइंड करें। तो अब इस मिक्सचर को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर एक कटोरी में पानी लेकर 1-1 चम्मच पानी इस बिस्किट वाले मिक्सचर में डालते जाएंगे और फिर इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी जगह हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना, एक साथ हमें इसमें पानी नहीं डालना है, वरना फिर ये बिस्किट में ज़्यादा पानी हो जाएगा और हमें चोको चिप्स बनाने में दिक्कत होगी। तो देखिए, अब हमें इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। मतलब कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना है। 2 से 3 मिनट तक हमें फेंटना है जिससे कि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं इस तरह के पैकेट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का पैकेट है तो आप इसे यूज़ करें, और अगर नहीं है तो दूध का पैकेट हर किसी के घर में होता है। आप दूध के पैकेट से पहले कोन बनाएं और फिर उस कोन में इस मिक्सचर को भर लें और फिर आराम से दूध के पैकेट से आप चोको चिप्स बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने 2 कोन तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो ये रहा पेपर, ये बटर पेपर नहीं है। आजकल साड़ियों में इस तरह का पेपर मिलता है, तो इसी पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। और अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप फिर घर में रखी हुई किसी भी प्लास्टिक पर इस चोको चिप्स को बना सकते हैं। तो अब 2 पेपर को मैं ट्रे की साइज़ का काट कर तैयार कर ली हूँ। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि कोन के ऊपर वाले नोक को थोड़ा सा काट देना है। बहुत बड़ा एक बार में नहीं काटेंगे, वरना ये मोटे मोटे गिरने लगेंगे और चोको चिप्स अच्छे से बनेगा नहीं। तो बस अब इस कोन से पेपर पर हम नीचे की तरफ दबाव देंगे और फिर ऊपर की तरफ खींच लेंगे, जिससे ये चोको चिप्स के शेप में बन जाएगा। देखिए, इसी तरह से हमें लाइन से एक एक करके सारे के सारे चोको चिप्स बना लेने हैं। और यहाँ मैंने आधे से अधिक पेपर भरकर तैयार कर लिए हैं और फटाफट से अब सारे पेपर पर इसे बना लेंगे। चोको चिप्स के साइज़ को बड़ा रखना है या छोटा, ये आपके ऊपर है। आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा बनाएं, या छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा बनाएं। देखिए, यहाँ एक ट्रे लगभग तैयार हो गया और अभी भी इस कोन में बहुत सारा बिस्किट का मिक्सचर बचा हुआ है। देखिए, दोनों ट्रे पर चोको चिप्स बनने के बाद भी ये बिस्किट का घोल थोड़ा बहुत बचा रह गया है। तो अब फटाफट से एक छोटे से ट्रे पर मैं इस बिस्किट के घोल से चोको चिप्स बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, इतने कम बिस्किट से 3 ट्रे भर कर चोको चिप्स तैयार हो गया है। तो अब फटाफट से इसे धूप में रखने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 घंटे कड़ी धूप लगने के बाद ये चोको चिप्स तैयार हो जाएंगे निकालने के लिए। तो अब 4-5 घंटे धूप लगने के बाद इसे फटाफट से हमें निकाल लेना है। इस चोको चिप्स को पेपर से निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस आप इसे एक उंगली से आगे की तरफ प्रेस करते जाएं और ये अपने आप पेपर को छोड़ते जाएगा। देखिए, कितनी आसानी से ये चोको चिप्स निकलते जा रहा है। बस इसी तरह से आपको भी एक उंगली की मदद से सारे चोको चिप्स को निकाल लेना है। आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये बिस्किट से बनाया हुआ चोको चिप्स है। अब ये चोको चिप्स तैयार है, तो इसे अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 3-4 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे केक डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के आइसक्रीम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट की जगह इसे देकर आराम से मना सकते हैं। तो
अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।